यार हम हुसैन के सच्चे गुलाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन से सच्चा इश्क किया है यार, हुसैन का सदका खाते हैं। तेरे जैसे नहीं हम। हुसैन की झूठी तारीफ करता है वो यार, हुसैन की तो सच्ची तारीफ इतनी है कि कयामत तक करते रहो तो हुसैन की तारीफें खत्म नहीं होंगी। कुरान की आयत क्यों लाते हो यार कि इससे ताजिया साबित? कोई दुनिया का मुफ्ती तो साबित कर दे इस आयत से ताजिया। अभी जाहिल को कौन समझाए जिसे उर्दू नहीं पढ़ना आती, जिसे नमाज याद नहीं है यार, जिसे कुरान नहीं पढ़ना आता हो। अब मुझे बताइए उससे क्या बहस करना, क्या मुनाजरा करना? हम तो आज भी कह रहे हैं, मैं आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, अगर वो उसके अंदर ताकत है तो जहां दिल करे मुझे बुला ले, और बुलाने के बाद में कुरान से ताजिया साबित कर दे, जो मांगेगा वो इनाम दे दूंगा। हाँ ये बात है। देखिए ताजिया आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जायज है, उलमा ने कहा। लेकिन हुसैन के रोजे का नक्शा हो, करबला शरीफ का नक्शा हो, आप बना के एक जगह रख लो, उसकी ज़ियारत कर लो, 22 से बरकत है। उलमा इसको जायज कहते हैं, इसको कोई आलिम मना नहीं करता। लेकिन तुम ये कहो कि ताजिया कुरान से साबित कर देंगे तो गलत है। उलमा से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, बुजुर्गों से साबित है, उलमा कहते, लेकिन तुम कहो कुरान से, तो ये गलत है। ताजिए के नाम पर तुम कहो खुराफात जायज है, कूदना जायज है, लकड़ी चलाना जायज है, अलाओ पे चलना जायज है, अपने तलवारें मारना और भाले अपने जो है जिस्म में दाखिल करना जायज है, तो ये किसी कीमत जायज नहीं है। अभी व्हाट्सएप पे एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, आग जलाई और दो लोग एक शख्स को पकड़ कर ना, वो हुसैन हुसैन कहते, वो आग में डालते थे, पीछे हटा लिया करते थे। एक बार जब डाला तो तीनों आग में चले गए, तीनों ही चले गए। हुसैन ने कहा होगा बहुत मेरे नाम पे खुराफाता कर रहे हो, तीनों ही आ जाओ जरा। समझ रहे यार, अजीब मामला यार। हुसैन के नाम पे नमाज़ें होना चाहिए, सबीर होना चाहिए, लंगन होना चाहिए। हुसैन के नाम पर गरीबों को खाना खिलाओ, गरीबों को कपड़े पहनाओ, मोहताजों की मदद करो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो। ये है हुसैनियत के काम मेरे भाइयों, है क्या नहीं है? अल्लाह अल्लाह। जब अहमक, वो क्या है, कारी अहमक जैसे वो हो जाएंगे तकरीर करने वाले, बताने वाले, तो जाहिर से बात है हमारी कौम 72 मज़ार ना निकालेगी तो फिर क्या करेगी? लोगों, करबला एक है, हुसैन का मज़ार भी करबला में है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़े, इजाजत है? नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? ये आ रही है? अच्छा नहीं आ रही, माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनना है आप, और माशाल्लाह अच्छे सुनने के साथ साथ मेरी तकरीर भी बहुत लंबी होती जा रही है। बस मैं अपनी तकरीर को समेटूं और उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा। एक बार कह दो या हुसैन, या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस एक बात बताऊंगा और मैं आपसे गुजर जाऊंगा। लोग देखो, मैंने क्या कहा, ताजिया इतना बना सकते हैं जितना मैंने बताया। ताजिया ही तो बनाना है, उसको ज़ियारत करना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ताजिए में ताजमहल बनाओ नाजायज होते हैं ना। मैंने कितने ताजिए देखे, किसी में ताजमहल, किसी में लाल किला। मैं भाइयों सही कह रहा हूं, अगर आपको यकीन आए तो यूट्यूब पे आप ताजिए निकाल के देख लो, यूट्यूब पे तो सब कुछ है। ताजिया बनाया किस लिए जाता है? तो जवाब मिलेगा कि ताजिया बनाया जाता हुसैन की याद के लिए। काय के लिए? हुसैन की याद। जोर से बोलो, हुसैन की याद के लिए। देखो भैया इधर देखो, अब आजम तहसीनी साहब आ गए, इनका कलाम जितना चाहो आप सुनना, ठीक है। एक कान में क्या बता रहा है, इधर आप जब गुंबदे खजरा का नक्शा देखेंगे तो मदीना याद आएगा। भाई आएगा क्या नहीं आएगा? अरे आएगा क्या नहीं आएगा? जब आप गुलाब देखेंगे तो खुशबू याद आएगी। जब करबला का नक्शा ताजिए में देखेंगे तो हुसैन याद आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन जब ताजमहल का नक्शा देखेंगे ताजिए में तो हुसैन याद नहीं आएंगे, मुमताज और शाहजहां याद आएंगे। सही बात है, वो तो जैसा होगा वैसे याद आएगा। मुमताज की मोहब्बत याद आएगी ताजमहल देख के। तो याद ताजिया हमने मुमताज के लिए नहीं बनाया,
शाहजहां के लिए नहीं बनाया, हमने ताजिया बनाया है तो करबला के हुसैन के लिए बनाया। सुभान अल्लाह, करबला के हुसैन के लिए बनाया। अल्लाह अल्लाह। बस मैं एक बात बता के आपसे रुखसत होना चाहूंगा। मैं आपको बताता हूं, हुसैन की यही बच्ची सकीना जब करबला में सब शहीद हो गए, जालिम यजीदियों ने इन्हें सबको ऊंट की पीठों पे बांध लिया और बांधने के बाद दमिश्क के बाजार में जाके खड़ा कर दिया। सारे यजीद तमाशाई बने थे, सब जश्न मना रहे थे, करबला की जंग जीत के आए हैं। इसी जश्न के आलम में सकीना खड़ी हैं, ज़ैनब खड़ी हैं, शहरबानो खड़ी हैं, दमिश्क का बाजार है। लोगों जरा गौर करना, एक शख्स आया हजरत सकीना की बारगाह में, कहने लगा मैं मदीना से आया हूं, तिजारत की गरज से आया था, शहजादी मैं नबी का सिहाबी हूं, मैं तेरे नाना के दर का एक अदना सा गुलाम हूं। सकीना, जालिमों ने तेरे बाबा का सर कलम करके नेज़े पे बुलंद कर दिया। मैं चाहता हूं कि आज मेरे लिए कोई खिदमत हो तो बताओ, अगर मेरी जान भी जाए तो मुझे मंजूर है सकीना, लेकिन मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो तो बता दो। लोगों, 4 साल की सकीना कई दिन की प्यासी है, कई दिन की भूखी है, हाथ बंधे हैं। लोगों गौर करो, हुसैन की बेटी का सब्र देखो, प्यासी है पानी नहीं मांगा, भूखी है खाना नहीं मांगा, कैद में है रिहाई नहीं मांगी। चाहती तो ये भी कहती मुझे एक प्याला पानी पिला दो, चाहती तो ये भी कह सकती थी मेरे हाथ खुलवा दो, चाहती तो ये भी कह सकती थी मुझे खाना खिलवा दो। जब ये कहा था सिहाबी ना कि बेटी जो चाहिए मांग लो, मैं तेरे दर का गुलाम, तेरे नाना के दर का गुलाम, तेरे बाबा के दर का गुलाम, जो चाहिए बेटी मांग ले, जो भी काम हो, आज जान भी जाए तो मगर तेरे लिए काम जरूर कर जाऊंगा। सकीना ने एक काम के लिए कहा था, मेरा एक काम कर दो। कहा बेटी बता, कितना भी बड़ा काम होगा, चाहे जान चली जाए, मगर तेरा कहा आज पूरा करके जाऊंगा, आज मैं मुकम्मल तेरा कहना मान के जाऊंगा। सकीना ने एक जुमला बोला था, एक काम ये करो, ये मेरे चाचा का सर, मेरे बाबा का सर, मेरे भैया का सर नेज़ों पे बुलंद हैं, ये यजीदियों के हाथ में नेज़े हैं, ये नेज़े लेके हमारे सामने खड़े हैं। इन नेज़ा बरदारों से कह दो, जिनके हाथों में सरों वाले नेज़े हैं, इनसे कह दो ये सर हमसे कहीं दूर लेके चले जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चले जाएं? सर लेके हमसे दूर चले जाएं। कहा सकीना, ये तो तुम्हारे घर वालों के सर हैं, इनसे क्या तकलीफ है तुम्हें? ये तो हुसैन का सर है तेरे बाबा का, इससे क्या तकलीफ है? ये तो भैया कासिम का सर है, इससे क्या तकलीफ है? भैया अली अकबर का सर है, इससे क्या तकलीफ है? इसे क्यों कहीं दूर भेजना चाहती है सकीना? जरा गौर करो, अजीब मामला है। ये तो तुम्हारे घर वालों के सर हैं, ये तो अब्बास का सर है जो तेरे लिए पानी लेने गए थे, सर कटा डाला, इसे दूर क्यों भेजना चाहती है सकीना? जवाब दिया था, सारे दमिश्क के लोग इन सरों का तमाशा बनाए हैं, इन सरों को देखते हैं, सर हमारे सामने हैं, जब इनकी निगाहें सरों से हटती हैं तो हम पे पड़ती हैं, सर कहीं हमसे दूर चले जाएंगे तो सबकी निगाहें भी हमसे दूर चली जाएंगी, सकीना के पर्दे की लाज रह जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बस आखिरी बात सुन लो, ये सर कहीं दूर चले जाएंगे, इन सरों से तो बहुत प्यार है, ये मेरे घर वालों के सर हैं, मगर क्या करूं, सरों को देखूं कि अपने पर्दे को देखूं? लोगों, ये 6-7 साल की सकीना है, मगर पर्दे का कितना ख्याल है। सब सरों को देख रहे हैं, सरों से नजरें हटती हैं तो हमारे ऊपर पड़ती हैं, सर कहीं दूर चले जाएंगे तो हमारे पर्दे की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, गौर करना, सिहाबी रसूल ने कहा था, बेटी तेरे चाचा का सर है देख ले, तेरे बाबा का सर है देख ले, तेरे भैया का सर है देख ले, तेरे कासिम का सर है देख ले, देख ले सकीना, पता नहीं यजीद के दरबार में इन्हें पेश किया जाए तो ये सर फिर देखना मिले या ना मिले, आज मौका है देख ले। सकीना ने जवाब दिया था, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरे चाचा का सर है, मेरे बाबा का सर है, मेरे भैया का सर है, मगर हजरत सकीना ने जवाब दिया था, चाचा बाद में देखा जाएगा, भैया बाद में देखा जाएगा, खानदान बाद में देखा जाएगा, कुनबा कबीला बाद में देखा जाएगा, बाबा बाद में देखा जाएगा, मुस्तफा की शरीयत का कानून पर्दा पहले देखा जाएगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले पर्दा है मेरी नजर में, लोगों ये सकीना है जिसकी घुट्टी में नबी का इश्क डाल के पिला दिया गया था। बेशक सुभान अल्लाह।